प्रीता को राजवीर और पलकी के किडनैप होने की खबर के बारे में पता चलता है। जी टीवी शो कुंडली भाग्य के एपिसोड की शुरुआत प्रीता से होती है, जो करण से कहती है कि उसे शौर्य से ज्यादा अपनी कंपनी की परवाह है। करण उसे बताता है कि शौर्य ने उसके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। वह उसे कहती है कि शौर्य को परिवार के साथ की जरूरत है। प्रीता करण को कहती है कि तुमने शौर्य को प्यार नहीं दिया, जिससे वो गलत राह पे चल गया। शौर्य प्रीता से कहता है कि वह करण को समझाने में अपना समय बर्बाद ना करे, क्योंकि वह नहीं समझेंगे। करण शौर्य से कहता है कि वह उसके और प्रीता के बीच में ना आए। शौर्य करण से कहता है कि तुम मेरे और प्रीता के बीच में ना आए। उनका कहना है कि वह इस बात से निराश है कि वह करण के बेटे हैं। करण शौर्य से कहता है कि वह निराश है कि वह शौर्य का पिता है। वह शौर्य को लूथरा परिवार से बेदखल करते हैं और कहते हैं कि आज से शौर्य उनका बेटा नहीं। प्रीता करण से पूछता है कि वह इस सिचुएशन में इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं। करण उसे बताता है कि शौर्य गलतियां करता है। प्रीता करण से कहती है कि इंसान ही तो गलतियां करता है और शौर्य बुरा इंसान नहीं है। वह कहती है कि शौर्य उसके साथ अच्छा है। वह आगे कहती है कि वह शौर्य को प्यार और अपनापन देगी। करण प्रीता से कहता है कि शौर्य तुम्हारा भी तो बेटा है, इसलिए तुम्हें इसको संभालना चाहिए। यह सुनकर प्रीता और शौर्य चौंक जाते हैं। इसी बीच शनाया पुलिस को पलकी और राजवीर के किडनैपिंग के बारे में बताती है। प्रीता करण से कहती है कि शौर्य उसका बेटा है और वह शौर्य को समझाएगी। कांस्टेबल वहां आता है और उन्हें पलकी के किडनैपिंग के बारे में बताता है। शौर्य प्रीता से पलकी को बचाने के लिए कहता है। करण और प्रीता वहां से चले जाते हैं। दूसरी ओर रमन का भाई विक्की रमन को थप्पड़ मारता है। वह गलत लोगों के साथ सौदा करने के लिए रमन को डांटता है। रमन अपने भाई से माफी मांगता है। विक्की अपने आदमियों को राजवीर और पलकी को बांधने का आदेश देता है। वह राजवीर और पलकी को मारने का फैसला करता है। शनाया पुलिस अधिकारी को सब कुछ बताती है। प्रीता को पता चलता है कि राजवीर पलकी के साथ है। पुलिस अधिकारी उनसे कहता है कि वह उनकी मदद नहीं कर सकता। कहती है कि हमें आपकी मदद की जरूरत है। करण को मोहित से अपहरणकर्ता का नंबर मिलता है और वह उस नंबर का पता लगाता है। वे राजवीर और पलकी को बचाने के लिए वहां से निकल जाते हैं। राजवीर गुंडों से छिपता है। उसे याद आता है कि कैसे उसने विक्की और रमन की बात से सुनी थी। सोचता है कि उसे पलकी को बचाना है। विक्की के आदमियों ने देखा कि राजवीर भाग गया। वह यह मानकर पलकी के कमरे में जाता है। राजवीर पलकी को बचाने के लिए वहां गया होगा। राजवीर सोचता है कि अगर अपहरणकर्ताओं से लड़ने के लिए उसे हथियार की जरूरत है और वो यहाँ वहाँ हथियार खोजता है। करण प्रीता को सीट बेल्ट पहनने में मदद करता है। मोहित सोचता है कि अगर राजवीर को यह सब पता चला तो वह उसे मार डालेगा। करण मोहित से कुछ न कहने के लिए कहता है। अपहरणकर्ता पलकी से राजवीर के बारे में पूछते हैं। पलकी उससे कहता है कि वह नहीं जानती, उसने राजवीर को नोटिस किया। वह अपहरणकर्ता से उसे बंधन खोलने के लिए कहती है, तब वह सच बता देगी। अपहरणकर्ता ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और उसने वहां राजवीर को खोजा। वह लौटता है और पलकी को गायब देखकर चौंक जाता है। राजवीर और पलकी किडनैपर से छिपते हैं।